सबसे बड़ा ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट कहां चल रहा है? महाराष्ट्र के चुनाव में। जी हां, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से अपना पर्चा दाखिल कर रहा है। थोड़ी देर में शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा पर्चा दाखिल करेंगे। मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है वर्ली सीट से, और अभी मिलिंद देवड़ा रोड शो कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसके अलावा सदन सारवंकर और नाना पटोले भी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। तो वही एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक भी आज मानखुर्द शिवाजी नगर से पर्चा दाखिल करेंगे। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला है। यानी कि आज महाराष्ट्र की सड़कों पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन का दिन है। वर्ली से मिलिंद देवड़ा, डिंडोसी से संजय निरुपम, नागपुर से कामठी सीट से चंद्रशेखर बावनकुले, माहिम से सदा सरवनकर और सकोली से नाना पटोले, भिवंडी वेस्ट से एआईएमआईएम के वारिस पठान और भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख पर्चा भरने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नॉमिनेशन का दिन है, आखिरी दिन है। सभी उम्मीदवार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इंतजार करेंगे कि अब आगे जब चुनाव का दिन होगा, वोटिंग का दिन होगा, तब जनता उनके ऊपर फूल बरसाती है या फिर खाली हाथ। फिलहाल सबकी नजर वर्ली की हाई प्रोफाइल सीट यानी कि वर्ली पर है, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे विधायक हैं और उनको इस बार चैलेंज दे रहे हैं मिलिंद देवड़ा, जो शिंदे गुट से उम्मीदवार हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार हैं। और बहुत ही टफ फाइट यहां पर कर दी गई है। 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो आदित्य ठाकरे ने इस सीट पर करीब 6,72,6,700 मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई से 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके पिता उसी सीट से 4 बार सांसद रहे हैं और इस बार मिलिंद देवड़ा वर्ली से मैदान में आए हैं। तो कुल मिलाकर इस सीट पर देखना होगा कि इस बार मिलिंद देवड़ा कितनी टफ फाइट दे पाते हैं, क्योंकि 2019 का चुनाव उन्होंने करीब 67,247 वोट से जीती थी। ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये राजनीतिक संघर्ष अवश्य मैं इसको बुला सकता हूँ। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि वर्ली के मतदाताओं को हमें न्याय पहुँचाना है, मुंबई को हमें आगे ले जाना है, महाराष्ट्र को हमें आगे ले जाना है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव पिछले 2 या 3 वर्षों में चला गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, उस नैरेटिव को हमें बस्ट करना है, डीबंक करना है। यदि मीडिया अटेंशन, यदि पूरे देश का मीडिया अटेंशन वर्ली पे है तो ये अच्छी बात है। लोगों को पता होना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। और आप जैसे जानते हैं कि मिलिंद देवड़ा पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर वो शिवसेना गुट में शामिल हुए हैं। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि नवाब मलिक के नामांकन को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि नवाब मलिक अजीत पवार की एनसीपी में है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि 3 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी का टिकट उनके हाथ लगेगा। अब नवाब मलिक ने अपने नामांकन को लेकर क्या कहा, वो पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के खिलाफ अब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को एनसीपी अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर से टिकट दिया है। सना मलिक ने इसी सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन अब इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट ने अविनाश राणे को उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर सीट के शिंदे सेना ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दे दिया है। शिंदे सेना के उम्मीदवार के मैदान में उतरने से इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और अनुशक्ति नगर सीट से स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद इस सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार हैं। अब इस बीच नवाब मलिक का बड़ा बयान भी सामने आया है। नवाब मलिक ने कहा है कि मुश्किल समय में अजीत पवार ने मेरा साथ दिया है, ऐसे में उनका फर्ज है कि वो उनके साथ खड़े रहें। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी बेटी के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। वहीं पर शिवाजी नगर मानखुर्द सीट का मुकाबला भी
दिलचस्प होगा। आज उस सीट पर नवाब मलिक बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और शिवाजी नगर मानकुट सीट से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब अबू आजमी ने कहा है कि नवाब मलिक को मेरे खिलाफ निर्दलीय लड़ना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है।